सक्लेंट्स प्लांट की सालों भर 12 महीने अच्छी ग्रोथ के लिए, साथ ही बदलते हुए मौसम में भी फॉलो करें ये इजी टिप्स एंड ट्रिक्स। कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करें ताकि अपने सक्लेंट्स को लॉन्ग टाइम के लिए बचा सके, साथ ही उनकी हेल्दी ग्रोथ भी हो सके पूरे साल बदलते मौसम में भी। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। वंस अगेन वेलकम बैक। सो अभी हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारे सक्लेंट पूरे साल ही डेकोरेटिव, शाइनिंग और हरे भरे रहेंगे, साथ ही बदलते हुए मौसम में भी इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सक्लेंट प्लांट यूनिक एंड डेकोरेटिव होते हैं, सो दैट ये स्लाइटली डिफरेंट केयर भी डिमांड करते हैं। इनकी प्रॉपर केयर से ये हाउस प्लांट के लिए भी बेस्ट हो सकते हैं। नंबर 1 स्टेप है सनलाइट। सक्लेंट्स जैसा कि डेजर्ट प्लांट होते हैं, बट सारे सक्लेंट्स की सनलाइट रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती है। कई सारे सक्लेंट्स डायरेक्ट तेज धूप को भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन कुछ सक्लेंट्स पार्शियल और लो सनलाइट भी प्रीफर करते हैं। हमें इतने सारे सक्लेंट्स में पहचानना है कि कौन से ऐसे सक्लेंट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलने से वो ख़राब हो रहे हैं, और कौन से ऐसे सक्लेंट्स हैं जिन्हें अभी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। सो टू मच सनलाइट से सक्लेंट्स बर्न हो जाते हैं, श्रिंक होने लगते हैं। इन्हें सनबर्न्ट कहते हैं। जब भी लगे सक्लेंट्स सनबर्न्ट हो गए हैं, इमीडिएटली इनडायरेक्ट सनलाइट में इन्हें शिफ्ट करें। नेक्स्ट स्टेप है हमें रिकॉग्नाइज करना है ऐसे कौन से सक्लेंट्स हैं जिन्हें सनलाइट रिक्वायर्ड है। जब लगे हमारे सक्लेंट्स लेगी, थिन हो रहे हैं, ओवरऑल इनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है पूरे प्लांट की, प्लांट डल लग रहा है, उस टाइम हम समझ सकते हैं कि सक्लेंट्स डेस्परेटली लुकिंग फॉर सनलाइट। तो उन्हें हम अभी पार्शियल सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, एकदम से डायरेक्ट तेज धूप में उन्हें नहीं लाना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर वाटरिंग। सक्लेंट्स खराब होने का मोस्ट कॉमन रीज़न टू मच वाटर ही होता है। एक्सेस वाटर से प्लांट के लीफ येलो होने लगते हैं और वो झरने लगते हैं टूटकर। इसके अलावा रूट भी रॉटेड होने लगते हैं। नो डाउट सक्लेंट्स को भी वाटर चाहिए, बट 10 to 14 डेज़ में एक बार चाहिए होता है। इसके अलावा हम सॉइल मिक्स को चेक करके भी वाटर दे सकते हैं एज अ रिक्वायरमेंट। इनकी हम अपर सॉइल को चेक कर लेंगे अपने फिंगर टिप से थोड़ा सा डिप करके। अगर हमें लगे कि सॉइल की 1 से 2 इंच या 3 इंच की लेयर जो है बिल्कुल ही ड्राई हो गई है, तभी हम वाटरिंग करेंगे। कई बार ऊपर की जो लेयर होती है ड्राई होती है, बट नीचे सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है, उस टाइम भी हमें वाटर अवॉइड करना होता है। सक्लेंट्स नेग्लिजेंसी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट इन्हें भी प्रॉपर टाइम पर वाटर चाहिए। कभी कभी हमारे सक्लेंट्स लेस वाटर से रिंकली हो जाते हैं, श्रिंक होने लगते हैं, मीन्स ऑन दैट टाइम दे आर डिमांडिंग वाटर। नेक्स्ट मिस्टेक्स या प्रॉब्लम है ओवर क्राउडिंग। समटाइम्स हमें पुअर ग्रोइंग कंडीशन देखने को मिलता है सक्लेंट्स में ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, बिकॉज सक्लेंट्स जो होते हैं ऑल्सो नीड स्पेस। एक साथ एक ही पॉट में ढेर सारे सक्लेंट लगा देने से ऑल सक्लेंट्स फाइट फॉर ईच अदर फॉर स्पेस, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। एक दूसरे से ये न्यूट्रिएंट भी स्नैच करने लगते हैं, जिस वजह से इनको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, वाटर की कमी होने लगती है, और इनके टैंगल रूट्स भी हमें देखने को मिलता है। आपस में ये उलझ जाते हैं और इस वजह से इनकी प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होती है। Also they fight for natural and fresh air, proper draining, and they may cause tangled roots disease. Next mistakes है wrong pot selections. सक्लेंट्स पॉट में ड्रेनेज होल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज होल्स नहीं होने से वाटर रूट्स के आसपास जमा होने लगते हैं एंड रूट जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, दैट इज़ बैड फॉर सक्लेंट्स। नेक्स्ट स्टेप है सक्लेंट प्रॉपर सॉइल मिक्स। कई सारे व्यूवर्स की क्वेरीज भी होती है कि सक्लेंट्स में कैसा पॉटिंग मिक्स चाहिए होता है। सक्लेंट्स को रेगुलर गार्डन सॉइल नहीं दे प्रिफर फास्ट ड्रेनिंग सॉइल। ऑल सक्लेंट्स बेस्ट सॉइल मिक्स शुड बी 25% कंपोस्ट, 25% सॉइल, 25% परलाइट एंड 25% स्मॉल रॉक्स और रिवर सैंड। इन चारों का प्रॉपर मिक्सचर हमें मिक्स करना होता है और इस तरीके से हम एक परफेक्ट सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं सक्लेंट्स के लिए। एंड ऐसे सॉइल मिक्स में सक्लेंट्स बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम भी इनको नहीं होती है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जितने भी सक्लेंट्स हैं सबकी ग्रोइंग स्पीड अलग अलग होती है। कुछ फास्ट ग्रोइंग सक्लेंट्स होते हैं, कुछ स्लो स्पीड में ग्रो करते हैं। सो हमें इनको ध्यान रखना होता है और उनको उसी के अकॉर्डिंग
पॉट, प्लांटर और स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं उनको थोड़ा सा हम बड़े साइज़ का पॉट प्रोवाइड करेंगे। जो स्लो ग्रोइंग होते हैं उनको छोटे छोटे पॉट में भी हम लगा सकते हैं। टाइम टू टाइम इनको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग्स कि जितने भी प्लांट्स हैं इसमें कुछ हैंगिंग भी होते हैं, कुछ नॉर्मल प्लांट होते हैं, तो उनको उस अकॉर्डिंग हम प्लांटर प्रोवाइड करेंगे। जैसे हैंगिंग पॉट वाले जो सॉकुलेंट्स हैं उनको हैंगिंग पॉट ही हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी ये काफ़ी डेकोरेटिव लगेंगे। कुछ बोनसाई भी सॉकुलेंट्स होते हैं उनको उनके उस तरीके के पॉट में हम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पॉट के साथ भी फ्रेंडली हो सके और बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। स्प्रिंग और समर सीजन में बहुत सारे सॉकुलेंट्स की फ्लावरिंग भी हो रही है, तो इनकी फ्लावर में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी फ्लावरिंग इनकी हो जाए और इस तरीके से ये लंबे से स्टिक्स में फ्लावर आते हैं सॉकुलेंट्स के, तो हमें कम्प्लीटली जब इनकी फेड हो जाए फ्लावर्स तो हमें डेड हेड करनी है। बिल्कुल इनका जो डंठल है ये पूरे स्टॉक को हमें कट करके निकाल देना होता है, सो दैट कि इसमें फिर से फ्लावरिंग हो, न्यू ब्लूमिंग हो एंड जो मेन सॉकुलेंट्स है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना आए। फेडेड फ्लावर्स को ऐसे ही सॉकुलेंट्स में छोड़ देने पे मेन सॉकुलेंट्स या मदर सॉकुलेंट्स की ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, इनको न्यूट्रिशंस की भी कमी होने लगेगी। तो हमें उस टाइम जब फेड हो जाए तो इनको पूरे स्टॉक को कट करके निकाल देना है। सॉकुलेंट्स की डिजीज़ की बात करें, प्रॉब्लम की बात करें, तो ऐसे तो सॉकुलेंट्स में हमें जनरली नहीं दिखाई देता है कोई बग्स और कीड़ों का अटैक, बट कभी कभी जो हैंगिंग स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स होते हैं, स्ट्रिंग ऑफ बनाना होते हैं, जो स्ट्रिंग्स वाले सॉकुलेंट्स हैं, या अगर हमने बहुत ज़्यादा इन लोगों को डेंस रखा है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड है, तो इनमें कभी कभी हमें बग्स देखने को मिल जाता है। छोटे छोटे से बग्स होते हैं, तो उस पर हमें स्कोर का पेस्टिसाइड स्प्रे करना होता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और स्कोर पेस्टिसाइड जो होते हैं केमिकल होते हैं, इससे फास्ट और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और ये हमें 1-2 दिन गैप करके भी चेक करना है। अगर इनमें से बग्स वगैरह ने इनको छोड़ दिया है तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज़ आप कंटिन्यूअस इसमें स्प्रे करते रहेंगे जब तक बग्स निकल ना जाए पूरी तरह। एंड जब भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे उस टाइम हमें मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम ही चूज़ करना है। एंड अनदर थिंग कि जब भी अगर लगे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी बग्स पूरी तरह से चिपके हुए हैं, प्लांट के साथ नहीं निकल रहे हैं, तो हमें प्लांट को और उस डिजीज वाले स्टेम्स को कम्प्लीटली थ्रू आउट कर देना है, कट करके हटा देना है मेन प्लांट से, अदरवाइज़ ये मेन प्लांट को भी डैमेज कर सकते हैं। बट ये रेयर होता है, बहुत कम सॉकुलेंट्स में हमें इस तरीके का मिली बग्स या बग्स का अटैक देखने को मिलता है। सो आप पेस्टिसाइड के लिए बेफिक्र रहें और जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं उसको फॉलो करें। आपके सॉकुलेंट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, हेल्दी और ग्लोइंग भी दिखेंगे, शाइनिंग होगी इसमें। साथ ही साथ ये जो सॉकुलेंट्स है आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ईज़िली। कई सारे तरीके होते हैं इनको मल्टीप्लाई और प्रोपगेट करने का, वो आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको सॉकुलेंट्स प्रोपगेशन की भी वीडियो मिल जाएगी। सॉकुलेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, सॉकुलेंट्स को हमें मॉडरेट क्लाइमेट, टेम्परेचर, वाटर एंड इनको सन वगैरह प्रोवाइड करना है। सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में हमें देना है, न कम न ज़्यादा। एंड हमें सॉकुलेंट्स भी रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन सा सॉकुलेंट्स है, कौन सा कैक्टस है और कौन सा नॉर्मल प्लांट है। सकुलेंट लोकेशन का भी हम ध्यान रखेंगे। इस तरीके से इन्हें हम शेडी, पार्शियल शेड और ग्रीन नेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। गर्मियों में इन्हें बिल्कुल हमें शेड में रखना है, वाटरिंग का भी ध्यान रखना है। और बहुत सारे सकुलेंट्स इंडोर भी होते हैं, उन्हें इंडोर भी हम नेचुरल ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सकुलेंट्स को हमेशा ही थोड़ा सा स्पेस के साथ रखेंगे, कंजेस्टेड नहीं रखना है इनको। इसके अलावा इन्हें नेचुरल एयर और फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करेंगे, फिर हमारे सकुलेंट्स ख़राब नहीं होंगे, हरे भरे बने रहेंगे। वैसे तो सकुलेंट पूरे साल ही ग्रोइंग कंडीशन में होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, ये सालों भर चल जाते हैं परमानेंट सकुलेंट जो होते हैं। बट इनको ग्रोइंग सीजन जैसे स्प्रिंग सीजन में फर्टिलाइज़र हमें देना होता है, कंपोस्ट भी दे सकते हैं, साथ ही होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन सकुलेंट्स के लिए फर्टिलाइज़र वगैरह भी रिकमेंडेड होते हैं, तो वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
सो गाइज़, आई होप कि आज की सॉकलेंट रिगार्डिंग वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप कीजिए। एंड बहुत सारे क्वेरीज आपके सॉल्व हुए होंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिले होंगे। आप भी अपने सॉकलेंट्स को इसी तरीके से बदलते सीजन में बचा के रख सकते हैं। सो मिलते हैं और भी नई गार्डनिंग वीडियोज़ के साथ। प्लांट्स एंड फ्लावर रिलेटेड नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।